हर माता पिता के जिनके घर में बेटी है, उन माता पिता के जीवन में यह पल जरूर आता है, बेटी का विवाह। 20 साल 22 साल शादी करने के, शादी 20 साल 22 साल 25 साल उसको पालने के बाद में फिर उसको घर से जान विदा करके देखो जरा, वो समय कितना कठिन होता है एक बाप के लिए और एक मां के लिए। कितना कठिन समय होता है। इसलिए कन्यादान को महादान की श्रेणी में लाया। जब बिटिया की घर से विदाई होती है ना, तो बेटी का जो बाप है, वो बाप उस बेटी के सामने नहीं आता, क्योंकि नजरें मिलाने की सामर्थ्य उसकी हिम्मत नहीं होती। नजरें बेटी की शादी होए तो एक दिन पहले बेटी देखती है गोदरेज खोल खोल के, ये मेरा सामान, ये मेरा सामान, ये मैंने बचपन में लिया था, तुझे पापा ने दिलाई थी, तुझे इसने दिलाई थी, तुझे बुआ ने दिलाई थी, ये फिराक मेरी बचपन की। वो खोल खोल के देखती है, मम्मी मैं ये ले जाऊं। एक बाप कहता है उस माँ से, अगर वो कुछ ले जाए तो कुछ कहना मत, अपन दूसरी ले आएंगे, उस ले जाने। और जब जब बेटी की विदाई होती है, जिनके घर में बेटी है, उन सबके जीवन में वो समय आना है अर्जुन। उन सबके जीवन में वो समय आना है बेटी की विदाई का। मैं तो अभी से सोचता हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उस समय को, उस पल को अभी से सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना कठिन समय होता है जब घर से उस हर माँ बाप के जीवन में ये समय आता है, जिसकी बेटी होती है, कन्यादान का सौभाग्य मिला, फिर वो बेटी विदा होती है। और जब वह बेटी विदा होती है तो बाप कहीं कोने में खड़ा रहता है। वो बाप कहीं कोने में एक तरफ खड़ा रहता है, और बेटी जाती है, और बेटी जाके गाड़ी में बैठ जाती है, तो कोई रिश्तेदार कहता है भैया मोड़ी जा रही है, थोड़ा मूड पे, माथे पे हाथ तो रख दो। माथे पे हाथ रख दो। पर उसकी हिम्मत नहीं होती जाने की, उस बेटी से आंखें मिलाने की, उस बाप की। वो बाप जाता है और जाकर के नीचे मुंह करके जाता है, और जाके उस बेटी के माथे पे हाथ फेरता है। और वो बेटी अपने पिता से आज गले लग के इतना रोती है, कहती है पिताजी आज मैं आपसे एक बात कहूं। अभी तक तो घर में मम्मी डांट देती थी, तो पापा तुम्हारे कंधे पे सिर रख के मैं रो लेती थी। फिर पापा क्या कहते थे, पापा कैसे समझाते थे, बेटा अरे तेरी मम्मी तो पागल है, दिन भर काम करती रहती, चिड़चिड़ा जाती है, इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। आज वो बेटी कहती है पापा घर में माँ ने अगर डांटा तो आपने मुझे चुप करा लिया, आपने प्रेम दे दिया। अब मैं ऐसे घर में जा रही हूं जहां मैं किसी को नहीं जानती, और वहां जाकर अगर सास डांटेगी तो पापा मुझे वो कंधा कहां मिलेगा जो आप मायके में आपका कंधा मुझे मिलता था। मायके में पति डांट देगा, ससुराल में पति डांट देगा तो आंखों में आंसू तो आएंगे, पर वो कंधा नहीं मिलेगा बाप का। हम अगर 2 दिन 3 दिन के लिए कहीं चले जाएं रिश्तेदारी में, तो 3 दिन बाद मन करता है कि भैया अब तो घर चलें, अब घर चलें, घर में ही अच्छा लगता है। और एक बात बताओ, 20-22 साल रहने के बाद में वो बेटी 20-22 साल रहने के बाद वो बेटी ऐसे घर में चली जाती जैसे बिल्कुल जिनको जानती नहीं है, वो अनजान है बिल्कुल, और जाती है।
किसी ने कहा तुम्हें डांट पड़ेगी तो बोले सह लूंगी। तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा, सह लूंगी। अगर खराब आदमी मिल गए और तुम्हें दहेज के लालच में, पैसा के लालच में मार डाली तो बोले मर जाऊंगी। किंतु अपने बाप की पगड़ी इस समाज में मैं झुकने नहीं दूंगी। ऐसी 1000 बातें वो बेटी अपने मन में उतार लेती है। 1000 बात वो बेटी अपने मन में उतार लेती है। और जब विदा होती है तो पिता से गले लग करके रोने लगती है और कहा, पिताजी, पापा, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आज आपने मुझको अपने आप से अलग कर दिया, दूर कर दिया। ऐसी कौन सी गलती कर दी? वो हर माँ और हमारे पिता के जीवन में वो जिनकी पुत्री है, वो समय आता है और बहुत कठिन समय होता है माता, बहुत कठिन। और वही बेटी तुम्हें वो सौभाग्य देती है कन्यादान का। कन्यादान महादान की श्रेणी में आता है। और अगर तुमने अपने जीवन में कन्यादान कर दिया तो कन्यादान कन्यादानम महादानम, शास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया गया है। और जिसने अपने जीवन में कन्यादान कर दिया, जिसने अपने जीवन में कन्या का दान किया है, कन्यादान लिया है, जिन्हें कभी भी जीवन में उसकी अधोगति नहीं होगी, जिसने कन्यादान लिया है, बेटी का कन्यादान किया है।